तो क्या होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इस वर्ष 2026 में सेफ स्कोर? ये प्रश्न कई सारे बच्चों का आ रहा है। इससे पहले मैंने अभी वेचू के बारे में बात करी थी, तो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अगर डीयू में अगर हम जाना चाहते हैं वहां पर सेफेस्ट स्कोर क्या होगा, कैसे हमें एडमिशन मिलेगा। देखो, अगर हमें 2-3 दिन पहले ये बात कर रहा होता तो शायद मैं आपको कुछ और बताता, शायद मैं आपसे कहता ना कि ये स्कोर इतना जाएगा, लेकिन अब इतना नहीं बताऊंगा, अब थोड़ा और बताऊंगा। रीजन क्या है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से भरा गया, 3 दिन आपको टाइम मिला, जो एस्पिरेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे, उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे कि भाई ड्यू में अगर मैं हिंदू कॉलेज में जाना चाहूँ, रामजस है, करोड़ीमल कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, एसआरसीसी कॉलेज है, अगर मैं टॉप लेवल के कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ, ड्यू के नॉर्थ कैंपस में जाना चाहता हूँ, तो भाई मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। मुझे अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाना है कि मुझे मान लो कि बीकॉम ऑनर्स करना है, या मुझे बीए प्रोग्राम करना है, या मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में करना है, हिस्ट्री में करना है, हिंदी में करना है, जो भी सब्जेक्ट में करना है, डजंट मैटर। तो इन सभी में आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और काफी हद तक आप जानते हैं तो इसको शॉर्ट में करेंगे, और मेन मुद्दा यही रखेंगे आज के सेशन का कि भाई सेफेस्ट स्कोर क्या है, मतलब मैं कितना रैंक ले आऊं, कितना नंबर ले आऊं, तो भाई मैं मानूंगा अपने आप को कि भाई मैं सेफ रहूंगा, नहीं मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं कहीं और जाकर अपना काउंसलिंग करा के, पहले ही एग्जाम फॉर्म करके, है ना, पहले ही दूसरे कॉलेज में निकल जाऊंगा। तो इस पर पूरी बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि पिछले वर्ष की कहानी कैसी रही है, पिछले वर्ष में क्या क्या कंडीशंस रही हैं, और अब इस साल क्या हो सकता है, दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सेफेस्ट स्कोर में देखो, सबसे पहला जो बिंदु हमारे सामने आता है ड्यू के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं हम, है ना, तो सबसे पहली चीज है कि एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो कंपटीशन का लेवल है। पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कंपटीशन है भाई, जो हमारा प्रतिस्पर्धा है वो क्या है। ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये जो उंगली है ये इसको ऐसे उठा रही थी ना, ये इसको ऐसे उठा रही थी, लेकिन कंडीशन क्या हो गई ना कि अभी 3 दिन फॉर्म भरने का जो टाइम दे दिया गया, अब ये थोड़ा और ऊपर उठ गया है। यानी कि अब सीटें तो बढ़ी नहीं हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। तो सीटें जब नहीं बढ़ी है तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है। अगर जानी थी 10 तो अब जाएगी 20 नहीं तब भी 12-15 तो जाएगी। मतलब कंपेरिजन टू पिछले साल के इस बार कट ऑफ ज्यादा वैसे ही जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और एप्लीकेंट्स आ गए, 14,92,000 तो ऑलरेडी थे, और अगर और आ गए तो 16 से 18 लाख बच्चे हो गए हैं। अब इतने बच्चों में कंपटीशन अब और बढ़ेगा, यानी ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। यानी कि अगर इसके हम कंपटीशन की बात करें तो 2026 में आवेदकों की संख्या में भारी उछाल है, जैसा हम बात कर ही रहे हैं। 14,92,000 तो कहने वाली बात थी भैया, अब ये हो चुका है 16 से 17, यानी 16 से 18 लाख के राउंड में बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। प्रति सीट दावेदार अगर 21 छात्र बताए गए थे पहले, तो अब मान के चलिए 50 छात्र होंगे, यानी कि अब टफ हो गया है, टफेस्ट हो गया है। कट ऑफ स्कोर में 5 से 10 अंक की वृद्धि बता रहे हैं, मैं कहता हूं आपसे कि 10 से 15 अंक की होगी। क्यों? क्योंकि अब एप्लीकेंट्स बहुत हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा है। अब आपका कंपटीशन बढ़ गया है, अब इस बढ़े हुए कंपटीशन में कैसे क्रैक करना है। और इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे जो भी 12th में हैं, 12th में एग्जाम दे रहे थे भाई, वो उनका दिमाग वहां फंसा हुआ था। अब वो थोड़े फ्री हुए हैं कि सर मुझे अब तो सीयूटी करना है, क्योंकि फॉर्म तो भर दिया था कि भाई पढ़ाई तो करनी है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में हमारा पूरा फोकस था, बोर्ड से जैसे छुटकारा मिला अब सीयूटी पे लग जाना है। तो क्या 2-3 महीने में पॉसिबल होगा? क्या 2-3 महीने में मैं अच्छी तैयारी करके सीयूटी को क्रैक कर लूंगा, ड्यू में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस पर बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज आप समझो, कंपटीशन का लेवल अप जाएगा, ये बढ़ेगा, ये इतना दिखा रहा है ना, ये और ऐसे जाएगा, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। अब इस कंडीशन में कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, मतलब जितनी कट ऑफ होनी चाहिए पिछली बार थी, जितना हम एक्सपेक्टेड सोच रहे थे उससे ज्यादा ही बढ़ने वाली है। जैसे मैं आपसे बात करूं, सिंपल सी बात समझते हैं, सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कि सबसे पहले एक्यूरेसी की बात कर लें। सबसे पहले पैटर्न पर बात करते हैं। पैटर्न आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, सही किया आपने तो +5 मिल गए आपको, गलत किया आपने -1 मिल गए। मतलब रिस्क का फैक्टर तो होता ही होता है। ये रिस्क फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस अब इसलिए हो जाएगा भैया क्योंकि कट ऑफ गिरेगी, आपके नंबर गिरेंगे, कट ऑफ उठेगी, ये ध्यान रखना। तो रिस्क का फैक्टर बड़ा है। हर बार आप तुक्का लगा लेते थे, इस बार तुक्का भी आपको संभल के लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया आप कई सीटों से पीछे हो जाएंगे, आपकी रैंकिंग बहुत कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मेरिट के आधार पर, अब मेरिट के आधार पर पहले आप समझ लो
बहुत सारे बच्चे हैं, देखो बीएचयू का क्राइटेरिया अलग है, जेएनयू का अलग है, डीयू का अलग है, एएमयू का अलग है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भैया अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना है तो कंडीशन क्या है। सिंपल है, आपको चाहिए लैंग्वेज और डोमेन, इन दोनों के बेस पर ही डीयू आपको एडमिशन देता है, केवल इन्हीं के बेस पर। एक चीज और समझ लेना कि जो डोमेन है ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपके 12th में थे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि तुम लोग बहुत गलती करते हो इस बात को लेकर, बार बार बताना पड़ता है। डोमेन सब्जेक्ट में आपका वही होना चाहिए जो 12th में आपने पढ़ा है, जो 12th में था, हटकर नहीं होना चाहिए, नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेन टाइम पर, ध्यान रखना। लैंग्वेज में अब यहां देखो दो ऑप्शन आपके पास में है, एक है कि आपके पास एक लैंग्वेज है और आपके पास 3 डोमेन है, दूसरा है कि आपके पास 2 लैंग्वेज है और आपके पास 2 डोमेन है। कंडीशन कोई भी हो, आपके पास सब्जेक्ट जो होंगे वो 4 होंगे। ड्यू जो आपको कट ऑफ बनाता है वो टॉप 4 पे बनाता है, ठीक, ध्यान रखना। अब ये 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट क्योंकि 250 नंबर का है तो यानी टोटल अंक जो आपके बनेंगे वो 1000 बनेंगे। अब 1000 नंबर में आपका पूरा पेपर है, इसी में आपको नंबर लाना है। अब इतनी चीज समझ में आ गई ना। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन करें कि सर बीएचयू का तो अलग बताया था, आपने कहा था 500 में ही हो जाएगा, इसमें 1000 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीएचयू जो आपको एडमिशन देता है वो लैंग्वेज और जेटी के बेस पर देता है, तो उसमें 2 केवल ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक। इसमें मान लो आपने हिंदी ले लिया या आपने 3 सब्जेक्ट ले लिया, या आपने हिंदी लैंग्वेज भी ले लिया, इंग्लिश लैंग्वेज भी ले लिया और 2 डोमेन और ले लिया, तो इन 4 के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा ड्यू में। ये बात क्लियर है सभी को? अब इस आधार पर क्योंकि 1000 अंकों का ये होने वाला है, तो अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा, नॉर्मलाइजेशन पर भी एक बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम आपका है, जो आपका कट ऑफ है, वो डिपेंड करेगा, वो अफेक्टेड होगा, वो आपका एग्जाम जो है वो अफेक्टेड होगा, किससे होगा भैया? नॉर्मलाइजेशन से होगा। कैसे होगा? देखो, इक्वी परसेंटाइल विधि चलती है यहां पर, यानी कि कठिन पाली, हार्ड शिफ्ट के छात्रों को नुकसान ना हो इसके लिए अंकों का मानकीकरण किया जाता है। इसके फॉर्मूलाज पे नहीं जाऊंगा मैं, बट इतना समझो कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक शिफ्ट में पेपर इजी आया था, एक शिफ्ट में पेपर टफ आया था, तो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। यानी कि टफ वाले अगर 100 में से, एग्जाम्पल 100 में से टफ वालों ने 70 लाए और आप 100 में से इजी वाले 80 लाए, तो इन दोनों के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि उनका पेपर भैया सीधा था, सरल था। नॉर्मलाइजेशन होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अब यहां पर आगे बात कर लें कि परिसरवार यानी कि कैंपस वाइज अगर हम एक समझना चाहें, कैंपस वाइज का मतलब देखो, डीयू में देखो 2 कैंपस हैं जो मेन है, ठीक। डीयू में हमारे सामने 2 कैंपस हमें मिलते हैं। कौन कौन से कैंपस मिलते हैं? एक कैंपस है जिसे आप कहते हैं नॉर्थ कैंपस, और एक को कहते हैं आप साउथ कैंपस। नॉर्थ कहते हैं यानी कि टॉप लेवल का कैंपस है, यानी नॉर्थ में क्या क्या मिलेगा? हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, करोड़ीमल है, एसआरसीसी कॉलेज है, टॉप लेवल के कॉलेजेस, मिरांडा हाउस है, ये सभी नॉर्थ कैंपस में आएंगे। अब इसका मतलब अगर बढ़िया कॉलेज है तो नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ भी तो ऐसे ऊपर चली जाएगी। साउथ कैंपस की इन कंपैरिजन टू दिस स्लो रहेगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब इसके आगे अगर हम थोड़ी चर्चा को बढ़ाएं, नॉर्थ कैंपस की बात करें तो नॉर्थ कैंपस में 770 क्लब में देखेंगे, जैसे मान लो आपका एसआरसीसी कॉलेज है, हंसराज है, सेंट स्टीफन है, हिंदू कॉलेज है। कंपटीशन में बात करें तो इसे परसेंटाइल की बात करें तो 99.5 लिखा है ना। मान के चलिए यहां पर थोड़ा सा गलत दिया, क्योंकि ये जो डाटा दिया ना इसमें, ये डाटा पुराना दे रखा था। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, ये मान के चलिए कि अगर आप 850 से ज्यादा लाते हैं तो चांस है, ध्यान रखना, आप 800 से 850 से ज्यादा लाएंगे तो चांस है आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर कम हुआ तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको मिले। ध्यान रखना, कंपटीशन इस बार बड़ा है, तो इस बार ये जो एसआरसीसी कॉलेज आपको बढ़िया सी दिख रही है ना, इसमें और समस्या आएगी आपको एडमिशन लेने में, ये बात ध्यान रखना। इसके और भी पैटर्न पर अगर मैं बात कर लूं, और भी पॉइंटर्स पे बात कर लूं ध्यान से, तो देखेंगे आप, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, जैसे एसआरसीसी की मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एसआरसीसी कॉलेज है, कट ऑफ में बात करें तो जैसे बीकॉम ऑनर्स करना था बच्चों को, तो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ कितनी गई थी? 920 से 930 गई थी। कितनी गई थी भैया? 920 से 930। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 910 से 920। कैटेगरी वाइज में अगर देखें, ईडब्ल्यूएस में 800 से 890,
ओबीसी में 860 से 875, एससी एसटी में 790 से 810। ये कैटेगरी वाइज भी वेरी करेगा, कोर्स वाइज भी वेरी करेगा। ध्यान रखना, डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ में क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, साथ में कि आपका कोर्स क्या है, उसके साथ में कि आपकी कैटेगरी क्या है। भैया देखो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्थिति हमेशा खराब होगी, क्योंकि उन्हें टॉप ही करना पड़ेगा, आप कम मार्क्स पर एडमिशन ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं 920। अब 920 का मतलब अगर मान के चलो ये थोड़ा कम भी हुआ, 900 भी मान लो, 900 मानने का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, आपको 180 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने में भैया? 200 क्वेश्चन में। 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन सही करने का मतलब पता है क्या है? कि पर सब्जेक्ट आपके 45 सही जाने चाहिए। 45 जब इतना बनेगा तब मानो देयर इज अ चांस कि आप इस बढ़िया कॉलेज में जा पाओगे। अगर 45 प्लस जाओगे तब मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो। जो ड्यू का सेफेस्ट स्कोर थंबनेल पे आप देख रहे हो ना, सेफेस्ट स्कोर है कि जब आप चारों सब्जेक्ट्स जिनको मिलाने पर 200 प्रश्न बनते हैं, इसमें 180 से 185 या 190 अंक लेकर आओ और आप कहो कि सर आ जाएगा, तब मैं कहूंगा आप सेफ हो। ये ध्यान रखना। अगर आप टॉप लेवल की कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। आगे बात करें, कुछ कोर्सेज की बात कर लेते हैं। वेरी ऑफ कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो बीकॉम ऑनर्स है। अब बीकॉम ऑनर्स एसएसआरसीसी कॉलेज है तो वहां पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है। नॉर्थ कैंपस, अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा ध्यान रखना, कि जैसे नॉर्थ कैंपस में मान लो इसका 900 कट ऑफ है, एग्जाम्पल लेते हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, मान लो कि आपका एक 880 चला गया है, और इकोनॉमिक्स का चला गया 890 चला गया, फिजिक्स ऑनर्स का चला गया 870 चला गया, या बीए प्रोग्राम का चला गया तो ये 860 चला गया, एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन जब आप साउथ कैंपस में जाओगे तो ये कम हो जाएगा, मतलब ये 900 की जगह मान के चलो कि ये 800 से 850 तक आपको एडमिशन दे दें, या 850 से 900 के बीच में दे दें, ये आपको 830 से 880 के बीच में दे दें, ये आपको 840 से 890 के बीच में दे दें, ये आपको 830 से 870 के बीच में दे दें, ये आपको 810 से 860 के बीच में दे दें। तो डिपेंड करेगा, साउथ कैंपस कंपैरिजन टू कम कट ऑफ देगा, जो नॉर्थ कैंपस है वहां की कट ऑफ हाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस जगह है, ऑब्वियस सी बात है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? फटाफट बताएंगे सभी लोग। आगे बात करें, फिर हम देखेंगे जनरल कैटेगरी में अगर आपसे अपेक्षा की जाए कितने आ जाएंगे भैया, तो देखो जनरल कैटेगरी में 900 प्लस चाहिए। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप 900 प्लस पे हो तो आप अपने आप को सेफ मानना कि भैया मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि भैया आप ओबीसी कैटेगरी को हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आप मान के चलो कि अगर आपका 880 से 90 आता है तो आप सेफ माने जाओगे। एससी एसटी कैटेगरी में यहीं पर हो जाएगा कि 860 से 70 में आओगे तो हो जाओगे। अगर एसटी कैटेगरी है तो ये मान के चलो कि अगर आप 850 से 60 में आओगे तो हो जाओगे। ये नॉर्थ कैंपस के लिए कट ऑफ जाएगी, जो एस्टिमेटेड है, अप्रोक्सीमेट ऐसे होने वाला है। क्योंकि ध्यान रखना, ड्यू में एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज ऐसा कर सकते हो, 2 डोमेन या 3 डोमेन कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज और डोमेन के बेस पर ही आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ पॉइंटर्स मेन इसके लिए, पहली चीज लिखा है सब्जेक्ट मैपिंग का, जो मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूं, बहुत बच्चे फिर भी गलत कर चुके हैं। सब्जेक्ट मैपिंग सीधा सीधा ड्यू कहता है केवल वही विषय चुने जो 12वीं बोर्ड में आपने पढ़ा हो, अन्यथा स्कोर अमान्य हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाओगे आप टॉप कर जाओ, आपने जो लिया हो। लेकिन अगर आपने वो कोर्स नहीं लिया, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो कि भैया आपका बैकग्राउंड था कि आपने क्या पढ़ा था, पीसीएम पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था। आपने सोचा कि भैया मुझे करना है बीए हिंदी से या पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं क्या करता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूं, सीवीटी में हिंदी ले लेता हूं और जीएटी ले लेता हूं, या ऐसा कुछ ले लेता हूं। ऐसे आपने कुछ दिमाग चलाया, कुछ उल जुलूल टीचरों से किसी से भी जाकर कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी किसी की बातें सुन ली और आपने कर लिया। कोई बता रहा है ऑल स्ट्रीम एलिजिबल हो जाओगे, बस आपको लगा अच्छा हो जाएंगे, बस हो गया। हमेशा ध्यान रखो, जब आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो सुनने की कोशिश मत करो जो आप सुनना चाहते हो, वो सुनने की कोशिश करो जो सच हो। समझ आई बात? देखो ध्यान से, अगर आपका स्ट्रीम पीसीएम था तो आपको 12th का ही सब्जेक्ट लेना है,
नहीं तो एडमिशन के टाइम डिस्क्वालीफाई कर देगा। एग्जाम दे दोगे, कोई परेशानी नहीं है, आप एनडीए कुछ नहीं बोलेगा भाई, आप एग्जाम जाओगे, एग्जाम दोगे, खुशी से पढ़ोगे, सब करोगे, बट द मेन टाइम जब आएगा, जब आप एडमिशन लेने जाओगे, ड्यू में जाओगे लेकर, वो कहेगा भैया ये क्या कर दिया, यू कैन गो नाउ, डिस्क्वालीफाई। समझे बात? प्राथमिकता सूची, अधिकतम कॉलेज कोर्स कॉम्बो भरें, प्रेफरेंस लिस्ट ही जीत की कुंजी है। सबसे जरूरी चीज कि अधिकतम कॉलेज कोर्स कॉम्बो, कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस होते हैं ड्यू में मोस्टली, जैसे कि मान लो एक कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हिंदी है और हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, मतलब ऐसे मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन है उन सबको भरो। पहली चीज, दस्तावेज, जो जाति प्रमाण पत्र है वो 31 मार्च 2026 के बाद का ही होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई प्रमाण पत्र डाला है और आपने डाला कि भैया 2025 का पुराना है, डाल दिया, और 2026 में मान्य नहीं हुआ, तो वहां फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? वो अप्लाई नहीं करेगा, वो मानेगा नहीं उस डॉक्यूमेंट को आपके। आगे बात करें, 12वीं के अंकों का महत्व क्या है? देखो, समान सीयूटी स्कोर, एक कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया सीयूटी में ना 12th का कोई लेना देना नहीं है, ड्यू में नहीं, और ड्यू जैसे बहुत कॉलेजेस में है। समझो बात को, मान लो कि आपके 900 आए हैं और 900 आपके नहीं 10 बच्चों के आए हैं, आप क्या करोगे? सीट जो है भैया वो मात्र एक है, एक सीट पर 10 लोग हैं, सेम रिजल्ट लेकर बैठे हैं। अब इस कंडीशन में ड्यू क्या करेगा पता है? वहां पर टाई ब्रेकर, जैसे मैच में टाई होता है ना, फिर से 2-2 बॉल करा देते हैं, 1-2 बॉल करा देते हैं, 1 ओवर करा देते हैं, ऐसे ही यहां पर 12th को देखना शुरू करेंगे। ये क्या देखेंगे? पहले बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स देखेंगे जो आपके 12th के होंगे। बेस्ट 3 सब्जेक्ट मतलब कि मान लो एग्जाम्पल, आपके 12th में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अब इन सभी में मान लो 100 में से 500 का है, तो 100 में से एक में आपको 90 मिला है, 80 मिला है, 95 मिला है, 98 मिला है, 86 मिला है, ऐसे ले लो। तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले टॉप 3 सब्जेक्ट्स का प्रतिशत देखेंगे। मतलब टॉप 3 मतलब इसमें क्या निकालेंगे कि मान लो पहले आपका 98 वाला देखेंगे, 95 वाला देखेंगे और 90 वाला देखेंगे। ये टॉप 3 आपका देखेंगे, ध्यान रखना। बेस्ट 4-5 सब्जेक्ट, इसके बाद टॉप 4 और फिर टॉप 5 विषयों का मिलान होगा। मतलब कि टॉप 3 में, अब अगर टॉप 3 में भी बच्चों का सेम वेरी कर गया, तब टॉप 4 देखेंगे, फिर टॉप 5 देखेंगे, है ना? वो डिपेंड करेगा। उसके बाद एज फैक्टर भी मैटर करेगी, और एंड में अगर आपका सब कुछ समान है, मतलब सारी चीजें सेम है, अब समझ नहीं आ रहा कि इसको एडमिशन दें, तो अंत में अधिक आयु वाले छात्र को वरीयता दी जाएगी। मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक, ये वो कंडीशन है जब आपके सीयूटी के स्कोर सेम होंगे सभी के, मतलब एक सीट के लिए 4 बच्चे 10 बच्चे हैं, सेम है सब, तो उनको छांटने का ये तरीका है, उनको फिल्टर करने का ये तरीका है जो ड्यू करेगा या बाकी यूनिवर्सिटीज करेंगे। सफलता कैसे प्राप्त हो, सबसे जरूरी चीज है। देखो, सबसे पहले मेन मुद्दा आपको क्या समझना है भैया, कि अगर आपको सीयूटी फोड़ना है, ड्यू में एडमिशन लेना है, तो 900 से ज्यादा आपको आने ही चाहिए 1000 में। सबसे पहली चीज 900 से ज्यादा। ठीक, कोशिश करें कि मॉक टेस्ट में 95 से ज्यादा सटीक उत्तर सही हो। कहने का मतलब कि मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 45 to 50 के बीच में आप अगर हैं, तो आप अपने आप को समझना कि आप सेफ जोन में अभी चल रहे हैं। अगर 45 से कम हो रहा है, तो अपने आप को और मेहनत कराना शुरू कर दो, और मेहनत से, शिद्दत से लग जाओ, क्योंकि भैया 2-3 महीने बचे हैं, इसमें कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो ठन ठन गोपाला हो जाओगे, ध्यान रखना। नकारात्मक अंकन से सख्ती से बचें, जैसे तुक्का लगा दोगे, कुछ भी लिख के चले आओगे कि चलो कुछ तो मिल जाएगा, सही 1-2 हो गया, नहीं, मत करना, फंस जाओगे, नंबर कम हो जाएंगे। एक नंबर पे कंपटीशन है, ध्यान रखना। बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस स्कोर रखें टाई ब्रेकर के लिए, और इनकेस ऐसी कंडीशन जब नंबर सेम है तब टाई ब्रेकर के लिए आपकी बोर्ड रिजल्ट ही काम आएंगे। जो आप लोग बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, बार बार मैं कह रहा था कि बोर्ड एग्जाम दे लो तभी इस पर आओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत जरूरी है। फिर सिमुलेटेड रैंक का सही विश्लेषण वो हो जाएगा, वो तो यूनिवर्सिटी करेगी, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपके सीखने समझने की चीज नहीं है। तो ये ड्यू के बारे में अब ऑन द समराइज नोट में आपको सिंपल चीज बता दूं। देखो, ड्यू में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेगा आपसे, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, इनके बेस पर 1000 का पूर्णांक बनेगा। फिर आपके रिजल्ट देखे जाएंगे। अगर आप 900 से ज्यादा नंबर पाते हैं, अपने आप को सेफ समझना, नॉर्थ कैंपस मिलेगा। 900 से कम आता है, मान के चलो कि आप रिस्क फैक्टर पे रहोगे। समझदारी ये है, अभी भी मेहनत से शिद्दत के साथ लग जाओ भैया।
अभी पर भी टाइम है आपके पास में, टाइम है, लग जाओगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकेस अभी भी आपको लगता है कि सर अभी भी मुझे कॉन्सेप्ट में डर लग रहा है, अभी भी मुझे चीजें नहीं समझ आ रही, अभी भी चीजें मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं, तो मैं करूं क्या? आपके ये प्रश्न है ना, तो करो ये कि प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लो। प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लो। अब क्योंकि आप ड्यू की बात कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा बैच आपके लिए है, आपके साइंस डोमेन के लिए और आर्ट्स डोमेन के लिए। लैंग्वेज जीएटी का आपको लेना देना नहीं है, इनकी जरूरत आपको है ही नहीं, साइंस और आर्ट्स के लिए। इसके बाद में आपको लगे कि सर आपने जो जो बातें बताई ठीक है, लेकिन फिर भी चीजें अभी भी मैं आपसे बात करूं तो शायद मैं समझ पाऊं, या मुझे थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी फील होता है ना भाई, कनेक्ट मी। आप मुझे मेल पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉल तुरंत मत करो, मैसेज डाल दो और मुझे बता दो कि भाई ये इशू है, ये चीजें नहीं समझ आई हैं, ये डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम पढ़ाई में आ रही है, जो भी आती है आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली आपका भाई, आपके सर, सब कुछ जो भी आप कहना चाहो, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। और जब तक आपको आपकी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा नहीं देता, मैं यहीं पर रहूंगा, ठीक है। इस सेशन को सभी बच्चों तक पहुंचा दो, इस इंफॉर्मेशन को सभी बच्चों तक पहुंचा दो जो ड्यू का सपना देख रहे हैं, क्योंकि क्लियरिटी जरूरी है, कट ऑफ को लेकर, पैटर्न को लेकर, एग्जाम को लेकर, सारी क्लियरिटी जरूरी है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी चीज है ना। इसी के साथ फिलहाल आप लोगों से विदाई चाहूंगा, मिलूंगा आपसे भी अगली कक्षाओं में। कक्षाएं हमारी 2 से 3 बजे चलती हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो फटाफट से जुड़ना अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।